डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर, आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है वो सॉल्व कराने चल रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। अच्छा, फिर कह रहा सवाल है यदि कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक क्या दिया गया है आपका 1.5। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए तो ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितने 3 × 10⁸ है और अपवर्तनांक कितना है कांच की 1.5 है। दशमलव कैंसिल करो, ऊपर गया 15 दूना 30। ANG बराबर क्या बना 2 × 10⁸। क्या बनेगा 2 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड बनेगा। बोलो आसान था कि नहीं आसान था? बहुत ही आसान था, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अगला सवाल देखिए आप लोग, इसी प्रकार का दूसरा सवाल करा हीरे का अपवर्तनांक 2 है। दूसरा सवाल है हीरे का अपवर्तनांक 2 है। हीरे का अपवर्तनांक सवाल कह रहा है कि 2 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2 है। हीरे का अपवर्तनांक 2 है। पूछ रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल AND बराबर C अपान आपका VD दिया है। VD हमें C नहीं दिया है भाई, हमें C नहीं दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें C नहीं दिया गया, C की वैल्यू जानते हैं। C की वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है। VD यहाँ पहले भेज तो VD बराबर C अपान AND हो जाएगा। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होती है, तो यहाँ रखो 3 × 10⁸ है और VD कितना दिया गया वहाँ पर 2, तो इसको काट देंगे तो क्या बनेगा VD बराबर भाई 2 1 के 2 2 पंजे 10 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बना। बोलो बहुत ही आसान था। 2017 में पूछा गया है सवाल, 2017 का सवाल है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे बताएं, अगला सवाल बताएं। देखिए आप लोग अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 1850 एंगस्ट्रॉम पैराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 1850 कह रहा है एंगस्ट्रॉम है प्रकाश की आवृत्ति, हमें पता है, क्या पता है, इसको नोट कर लिए। चलो देखो, पहले हमें सवाल दिया है लैम्डा बराबर कितना दिया गया 1850 एंगस्ट्रॉम। 1850 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में बदलेंगे, क्या मीटर में बदलेंगे तो इसे हम लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो लैम्डा बराबर 1850 × 10⁻10 हो जाएगा, लैम्डा आ गया। अच्छा, हमें ज्ञात क्या कर, आवृत्ति ज्ञात करता है, तो ये C अपान क्या होता है लैम्डा होता है। C का मान नहीं दिया गया, हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, तो C की जगह 3 × 10⁸ रख देंगे। और लैम्डा कितना है 1850 × 10⁻10, तो V बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा बटे 1850। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब इसके बाद आगे आप लोग घर पर गुणा भाग कर लीजिएगा, वही आपका क्या निकल आएगा, आपका मान निकल आएगा। अब इसी को हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलें, नोट कर लीजिए, आपका पूछा हुआ सवाल है। आगे अगला सवाल कह रहा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल आगे देखिएगा आप लोग, क्लास 12 वालों विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका अपवर्तनांक चैप्टर का सवाल बता रहे जो पूछे गए हैं। एक सवाल कह रहा है निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है,
क्या है 5000 लेंगस्ट्रॉन्ग है, अपवर्तनांक 1.5 माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपवर्तित किरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है एक लैम्डा बराबर लैम्डा डैश अपान एन मान लीजिए, लैम्डा बराबर लैम्डा डैश अपान एन मान लीजिए ना, या हम इसे लैम्डा डैश मान ले, लैम्डा दिया गया है क्योंकि एक लैम्डा दिया दूसरा लैम्डा पूछ रहा है, तो लैम्डा बराबर दिए 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के मीटर बदलेंगे तो बनेगा 5000 गुणे 10 घाते -10, या इसे हम 5 गुणे 10 घाते -7 लिख सकते हैं लैम्डा के बराबर। एन दिया 1.5 दिया है, तो दूसरा हमारा तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपान एच होता है। तो लैम्डा डैश बराबर एच की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 घाते -7, और एन की वैल्यू कितनी 1.5, दशमलव कैंसिल है 0, 15 तियाँ 45, 3.33, तो लैम्डा डैश बराबर 3.33 गुणे 10 घाते -7 होता है। बात समझ में आया? लैम्डा क्या आया 3.33 गुणे 10 घाते -7, या हम इसे लैम्डा डैश बराबर, या इसे हम क्या कहेंगे लैम्डा डैश बराबर, ध्यान दीजिएगा 3 3 3 जाएगा, अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 3 3 चला जाएगा। हम इसे अगर हमें एंगस्ट्रॉन्ग में बदलना है, किसमें एंगस्ट्रॉन्ग में, तो इसको हम 333.33 गुणे 10 घाते -10 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 333.10 घाते सॉरी कहाँ है भाई 3 अंक बढ़ाना पड़ेगा, 1 और 3, 333.33 10 घाते -10 आ जाएगा किसमें एंगस्ट्रॉन्ग में, या इसे हम सीधे एंगस्ट्रॉन्ग को लिख लेंगे 3.33 एंगस्ट्रॉन्ग, यहाँ एंगस्ट्रॉन्ग लगा दो, अब आपका एंगस्ट्रॉन्ग आ गया। बात समझ में आई? आगे चलें, सबको समझ में आ रहा? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, आगे सवाल बताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपके प्रकाश अपवर्तन चैप्टर, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, आगे सवाल कह रहा है निर्वात में 2008 का क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 का क्वेश्चन है। कह रहा है निर्वात में, कह रहा है सवाल में कि निर्वात में सोडियम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य 6360 एंगस्ट्रॉम है, तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, माने लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपान एन, लैम्डा डब्ल्यू क्योंकि जल का तरंग दैर्घ्य को लैम्डा डब्ल्यू लैम्डा अपान एन होता है। इसमें किसका मान दिया गया, लैम्डा दिया गया है, लैम्डा दिया गया है आपका 6360 एंगस्ट्रॉम, 6360 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और इसके बाद तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, और एन जो दिया गया है इसका निर्वात में आपका एन का मान 4/3 है भाई, जो एन दिया गया है ना उसका एन का मान 4/3 सवाल में दिया है, 4/3 है, तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा का मान 6360/4/3 दिया गया है ना। इसको मीटर नहीं बदलना है, एंगस्ट्रॉम लाना है, तो क्या दिक्कत है, लैम्डा डब्ल्यू बराबर 6360 गुणे 3 बटा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 3, देखो यहाँ गुणा करा 3 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10 3 6 18 1 19 और बटे 4, देखो 4 चौका 16 3 19 4 7 28 2 3 4 7 28 0, तो आपका 4770 आया, क्या आया 4770, यहाँ लिख दे रहे हैं 4770 एंगस्ट्रॉम आया लैम्डा डब्ल्यू का मान, लैम्डा डब्ल्यू का मान कितना आ गया 4770 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।